जिन्होंने कोयले के घोटाले में, खनिज संपदाएं के घोटाले में अपना पूरा योगदान दिया है। ऐसे लोगों को सामाजिक जीवन जीने का अगर थोड़ा भी ईमानदारी है, समाज के प्रति थोड़ी भी संवेदनशीलता है, तो मन की बात के बारे में अगर हल्की बात करेंगे तो समाज उनको माफ नहीं करेगा, समाज नहीं माफ करेगा। 29 तारीख जो होगा वो झारखंड के लिए दीपावली का दिन होगा, दीपावली का दिन होगा, जिसे मन की बात से हम सब कोई जानते हैं। दुनिया के अंदर सर्वाधिक जनता से संवाद करने वाला ये कार्यक्रम, दुनिया का सबसे पॉपुलर सोशल रेवोल्यूशंस का ये अस्त्र है, सामाजिक आंदोलन का ये उत्प्रेरक कार्यक्रम है। और हम कह सकते हैं समाज में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति और व्यक्तित्व, समाज में ऐसे कोई आदर्श संस्थाएं हैं, समाज के अंदर कुछ ऐसे विचार हैं, उसको दुनिया के सामने लाने का कार्यक्रम का नाम ही मन की बात है। और मन की बात का हम सब कोई जानते हैं कि आज 2014 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का दिन ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और 30 अप्रैल दिन रविवार को ये 100वां संस्करण, जिसको कह सकते हैं 100वां एपिसोड होने जा रहा है। और इसके लिए भारत की जनता एक महोत्सव के रूप में मनाने का तय किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 100वां कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, और कैसा कार्यक्रम, जो एक विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला कार्यक्रम, दुनिया के सामने एक आदर्श खड़ा करने वाला कार्यक्रम, और विश्व रिकॉर्ड तो बने ही, साथ साथ ऐसा विश्व रिकॉर्ड बने जो तोड़ा नहीं जा सके, और तोड़ने वाला भी व्यक्ति कोई हो तो नरेंद्र मोदी ही तोड़े उसका। इस प्रकार की रचना खड़ा करने का हम लोगों ने तय किया। इसलिए आप सब कोई जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 3.5 लाख बूथ पर, 3.5 लाख बूथ पर 3.5 करोड़ लोग के बीच में ये कार्यक्रम होना तय हुआ है। 3.5 करोड़ लोग 3.5 लाख बूथों पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, और उसमें समाज के सर्व समाज शामिल होंगे। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो भारत सरकार के मंत्री हो, जिसको हम सांसद कह सकते हैं, सभी सांसद, सभी विधायक, जितने नीचे इकाई से लेकर ऊपरी इकाई तक जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन होना तय हुआ है। झारखंड की अगर हम बात करें तो हम सब कोई जानते हैं कि झारखंड में 81 विधानसभा है। 81 विधानसभा में सभी विधानसभा में 100 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। ऐसा पार्टी ने तय किया है कि सभी 8100 बूथों पर पार्टी का कार्यक्रम होना तय हुआ है, और जिस बूथ पर तय होगा उसके अगल बगल के जो बूथ हैं उसमें वो संख्या जा कर के एक केंद्र बना करके 8100 स्थानों पर कार्यक्रम तय हुआ है। उसके अलावा 900 ऐसे स्थान और हैं जिसको हम कह सकते हैं बड़े कार्यक्रम, जहाँ पर एक इवेंट की तरह, जहाँ 1000, 2000, 500 ऐसे लोग की संख्या में वो कार्यक्रम को सुना जाएगा। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि समाज के अलग अलग वर्गों का ये वर्गीकरण करने का भी कुछ लोगों ने कहा है
कहीं मजदूर सुनेंगे, कहीं नौजवान सुनेंगे, कहीं पर शिक्षाविद सुनेंगे, कहीं वकील सुनेंगे, कहीं डॉक्टर सुनेंगे, कहीं प्रोफेसर सुनेंगे। कोई ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको संभालने वाले हमारे किसान सुनेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रमों की रचना पूरे प्रदेश में लगातार हमारे कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम केवल 30 तारीख का ही नहीं, 29 तारीख जो होगा वो झारखंड के लिए दीपावली का दिन होगा। दीपावली का दिन होगा। झारखंड के सभी जिला मुख्यालय अर्थात 24 जिला मुख्यालय पर दिवाली का दृश्य पैदा करेगी जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। 29 तारीख को मुख्य चौक चौराहे पर दिवाली का मनाने का भी संकल्प लोगों ने लिया। इसलिए 29 तारीख को ये कार्यक्रम और 30 तारीख को मन की बात की कार्यक्रम। उसके अलावा वॉल राइटिंग है, कहीं पर प्रभात फेरी है। इस प्रकार के कार्यक्रम 29 तारीख के होंगे और 30 तारीख को कार्यक्रमों की रचना की। आपके प्रदेश की तरफ से कौन से स्थल पर आयोजन किया जा रहा है लोगों को सुनने के लिए? देखिए, मैंने आपको कहा कि सम्मानित पत्रकार बंधु हैं। ओ नमस्कार नमस्कार। तो आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे झारखंड के जानकार पत्रकार हैं, संवेदनशील पत्रकार हैं। 8100 स्थानों पर तो हम बूथ विधानसभा में करेंगे। उसके अलावा अगर रांची की बात करें तो हम सबको जानते हैं कि एक कार्यक्रमों की श्रृंखला है बहुत बड़ा, हम आपको दे नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ों का उल्लेख करना चाहता हूँ। रांची महानगर में पहाड़ी मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, रांची ग्रामीण में देवरी मंदिर है, रामरेखा धाम है, गुमला में टांगीनाथ, ऐसे कई कार्यक्रमों का आयोजन है। रांची ग्रामीण में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम ये मंदिर का बताएं, वैसे यूनिवर्सिटी में रांची ग्रामीण में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, रांची ग्रामीण में साईनाथ यूनिवर्सिटी में, रांची ग्रामीण में सरला बिरला यूनिवर्सिटी में, रांची महानगर में रांची यूनिवर्सिटी में, रांची महानगर में परासर ये निफ्ट में है, रांची महानगर में श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में, ऐसे कई यूनिवर्सिटी में अलग अलग शिक्षा का। उसी तरह से मैं बताना चाहता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में, तो रांची ग्रामीण में हम खाली थोड़ा सा उल्लेख कर रहे हैं, पूरा भरा हुआ है पूरा बताने। रांची ग्रामीण में मैं जहाँ रहूँगा उसका जगह का नाम है महलौम, और वो झारखंडी भेष भाषा में जनजातीय परिवारों के साथ मैं रहूँगा। 2000 की संख्या में रहने वाली। प्रदीप वर्मा जी उस पूरे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं, संयोजक है, और पूरे कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। और इसी प्रकार से गिरिडीह में बाबूलाल जी रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों की रचना हम लोगों ने की है, तो उसका डिटेल में अगर आप कहेंगे तो हम व्हाट्सएप में भेज देंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम के संदर्भ में देखिए, अब तक प्रधानमंत्री जी 6 बार झारखंड की जनता और झारखंड के संस्थाओं के साथ जुड़े। ऐसे कई बार, 6 बार मेरे ध्यान में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल का जो उलिहातू, वो उसमें जुड़े। उसी प्रकार से खरसावां सरायकेला में रामजामा में जो हल्दी है, हल्दी की खेती पर जो विशुद्ध हल्दी है, सबसे बेहतर है, दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी झारखंड में, उसके बारे में उन्होंने बताने का काम किया था। डिबडी बेज, आपको ही सब जानते हैं कि जो खिलौना है गुड़िया, पहले चाइना से आयात होता था, और उसके चलते भारत की बहुत बड़ी राशि चाइना चली जाती थी, जिसको हम कह सकते थे कि वो। तो अब प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से गुड़िया जो खिलौना, इस प्रकार के कार्यक्रमों से अब भारत खिलौनों का आयात करने वाला देश नहीं है। भारत इस कार्यक्रम के बाद गुड्डी और गुड़िया जो खिलौने हैं उसको निर्यात करने वाला देश बना। मैं उदाहरण केवल देना चाह रहा हूँ। वो डिबडी में जुड़े। उसी प्रकार से बुंडू में बम्बू जो बांस होता है घरेलू सामान के लिए झारखंड में, उसको अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित करने का काम इसी कार्यक्रम से मिला। उसी प्रकार से कोडरमा के कार्यक्रम में जुड़े भोगनाडी, हम सबको जानते हैं सिद्धू कानू का जो स्थल है, उस स्थल पर जुटे। और 30 अप्रैल को चंदन क्यारी में भी वो जुड़ेंगे दलित भाइयों के साथ। देखिए,
मैं जानता हूं कि ये विषय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मन की बात। और इसके अलावा मैं कुछ बोलूँगा तो ये विषय के साथ मैं न्याय नहीं करूँगा। इसी पर एक कांग्रेस की नेताओं का कहना है, मेरा अनुरोध है कि इस विषय को हाथ जोड़ करके विनती है, नहीं, मेरा एक करबद्ध प्रार्थना है, सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को बनाने में, को सफल करने में आपका भी योगदान हो, ये मेरी प्रार्थना है। एक सिटीजन ऑफ झारखंड, एक पब्लिक लीडर होने के कारण और उससे बड़ा आपका मित्र और भाई होने के कारण इस कार्यक्रम को आप लोग भी सफल बनाइए, मेरा आपसे निवेदन है। अच्छे कार्यक्रम है ये, कार्यक्रम के माध्यम से समाज को प्रेरणा देने का काम आप भी संवाहक बने, ये मेरा आग्रह और निवेदन है। एक सवाल अध्यक्ष जी, कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि मन की बात में प्रधानमंत्री केवल अपने मन की बात करते हैं और कम्युनिकेशन इसको नहीं कहेंगे क्योंकि जो बड़ा दुर्भाग्य है, वैसे लोग कह रहे हैं जो जनता से भागते फिरते रहे, वे वैसे लोग कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वे वैसे लोग कर रहे थे जो सब्सिडी के माध्यम से बिचौलियों की दलाली में उनके हाथ काले थे, वे वैसे लोग कह रहे हैं जिन्होंने इस झारखंड को लूटने में अपना भरपूर योगदान दिया है, वे वैसे लोग कह रहे हैं जिन्होंने कोयले के घोटाले में, खनिज संपदाएं के घोटाले में अपना पूरा योगदान दिया है। ऐसे लोगों को सामाजिक जीवन जीने का अगर थोड़ा भी ईमानदारी है, समाज के प्रति थोड़ी भी संवेदनशीलता है, तो मन की बात के बारे में अगर हल्की बात करेंगे तो समाज उनको माफ़ नहीं करेगा, समाज नहीं माफ़ करेगा। हम जानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री कभी समाज के बीच में जनता से संवाद करने का काम नहीं किया, और क्या किया, केवल इतना ही किया कि देश के 24,000 अरब करोड़ रुपए लूटने का काम किया। वो क्या कहेंगे? कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो टिप्पणी की प्रधानमंत्री, देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहता हूँ, काके में एक पागल खाना है, उनमें उनको भेज देना चाहिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in